जनता के अकॉर्डिंग अगर कहीं देखा जाए नेता चले हैं तो जनता भी नेता की बात सुनती है और उन्हीं के अनुसार कहीं कहीं से मत का भी अपना मुख मोड़ती है, माहौल बनाती है। सर क्या कहना चाहेंगे, अगर देखा जाए इस समय तो अंबेडकर नगर जनपद में एक सबसे संजीदा बात निकल के आता है। यहाँ 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा से सर सपा का राज है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जबकि आज हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का बाकायदा पताका लहरा रहा है। सर इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। हमारी टीम पहुंची अंबेडकर नगर जनपद। अगर बात करें तो यहाँ के बड़े ही नामचीन चेहरे, बड़े ही लोकप्रिय चेहरे, समाज सेवी के रूप में इस समय एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के बागडोर संभाल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में माननीय साधु वर्मा जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है, कहीं न कहीं से लोकप्रिय नेता है और कई पार्टियों की जिम्मेदारी भी बाकायदा निर्वहन कर चुके हैं। इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में सक्रिय हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं नगर के विकास के बारे में। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बात करें विकास बिंदुओं का तो सर क्या नाम, अंबेडकर नगर जनपद में ऐसा मुख्य नीड क्या रहा सर? क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीतिक कई पार्टियां आई गई और लोगों में जो सुविधा अमूमन होनी चाहिए था वो क्या हो पाया है, क्या मिल पाया सर? सबसे पहले मैं अभी चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और जहां तक आज जमीनी हकीकत की बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अंतिम पायदान तक जो गरीबी रेखा के जीवन यापन कर रहे हैं जी, उनके यहाँ तक जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जी, धरातल तक पहुंचने का काम हो रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं उससे लोगों को जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनी है जी, इसी का नतीजा है कि जो भी गरीबों की योजनाएं थी वो भ्रष्टाचार मुक्त होकर उन तक पहुंचने का काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनने का काम हुआ और इसका सारा योगदान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। सर अगर ठीक है बात करें आपसे तो ऑन कैमरा वर्तमान जिम्मेदारी सर क्या है आपके पास? मैं इसमें जनपद अंबेडकर नगर का जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में पद पे आसीन हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रूप में इस जिले में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिला पंचायत से क्षेत्र में सड़कें, नाली, सुलभ शौचालय और कई अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में एक विकास की नई धारा बहने का काम हो रहा है। इसमें जिला पंचायत की अहम भूमिका है। इसमें सर लोगों के जहन में आपका नाम लगातार चल रहा है, बराबर उनकी जुबान पर आपका नाम है, इसके पीछे का क्या राज है? ये आपकी लोकप्रियता है या कोई दहशत है, डर है, क्या कहना चाहिए सर? मैं देखिए एक सामान्य नागरिक हूं और हमेशा गरीबों, मजलूमों, असहायों की सहायता करने में ही विश्वास रखता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं 2005 से लगातार जिला पंचायत के सदस्य के रूप में कार्यरत हूं जी। और गरीबों, मजलूमों सभी के आशीर्वाद से मैं अभी तक जिस चुनाव में लड़ने का मौका मिला है हमेशा उसमें वोट में हमेशा वृद्धि ही हुई है। मैं अपने सभी जो हमारे क्षेत्र के मतदाता हैं, शुभचिंतक हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को छूकर प्रणाम करता हूं। इन्होंने मुझ पर भरोसा 2005 से ही रखने का काम किया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके सुख दुख में और उनके जो भी कार्य होंगे मैं उसमें हमेशा भागीदार रहने का काम करूंगा, क्योंकि निस्वार्थ हमारे क्षेत्र की जनता ने निस्वार्थ 2005 से हमें चुनने का काम किया है। मैं हृदय से अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और मैं आजीवन उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पद पे रहूं या न रहूं,
लेकिन उनके बीच में उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का काम करूंगा। सर, आप एक समर्पित मानसिकता से कहीं न कहीं से जनमानस की सेवा कर रहे हैं। बताओ, बात अगर करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक स्लोगन था, अनंतोदय, कि आखिरी व्यक्ति तक जो जरूरत पात्र व्यक्ति हो उस तक गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ पहुंचे। तो सर, अंबेडकर नगर में सच में वो पहुंच पाया है या मामला अधर में भी फंसा है? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जो उनकी सोच थी कि अंत्योदय तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में हो या राशन के रूप में हो या कोई भी योजना ऐसी कि गरीबों तक जो भी योजना हो उन तक निस्वार्थ रूप से और भ्रष्टाचार ना हो उसमें, उस रूप में उनके बीच में पहुंचाई जाए, यही उनकी सोच थी। और उसी सोच को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई लेकिन नहीं है कि गरीबों तक सुविधाएं ना पहुंच रही हो। आज हमारे देश के सभी जो में सीधे धनराशि पहुंचने का काम होता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त हमारे दोनों नेताओं ने करने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने दोनों नेताओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका स्वागत वंदन करता हूं और उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि ऐसे ही देश की सेवा और प्रदेश की सेवा ये दोनों नेता हमारे करते रहे। हम लोग उनके कार्यकर्ता के रूप में जहां भी रहेंगे काम करते रहेंगे। सर, अगर बात करें तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बड़े नेता के रूप में आप जनता के बीच में सक्रिय हैं। क्या नाम है, अगर देखा जाए सर तो नेता अगर जनता की बात सुनते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन हो, जनता के अकॉर्डिंग अगर कहीं देखा जाए नेता चले हैं तो जनता भी नेता की बात सुनती है और उन्हीं के अनुसार कहीं न कहीं से मत का भी अपना मुख मोड़ती है, माहौल बनाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे अगर देखा जाए इस समय तो अंबेडकर नगर जनपद में एक सबसे संजीदा बात निकल के आता है, यहाँ 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा से सर सपा का राज है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जबकि आज हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का बाकायदा पताका लहरा रहा है। सर, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, यहाँ और पार्टियों की जमानत जब्त होने का काम होगा। हम कार्यकर्ता एकजुट होकर जो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, हम लोग उनके साथ पूरी तन्मयता के साथ इस क्षेत्र से उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। उस समय स्पष्ट बहुमत की 300 पार के चुनाव हम लोग जीतेंगे और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की बागडोर माननीय मोदी जी संभालेंगे और इस देश की जनता को फिर से एक बार पुनः जो योजनाओं का सौगात है वो भरपूर मिलने का काम होगा। माने इतिहास कहीं न कहीं अपने अतीत को दोहराएगा, कहने का अर्थ निकल कर आपके ये आ रहा। सर, अगर बात करें गवर्नमेंट की एक बड़ी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, बात गांव की करें, नगरों की करें, तो सर आप लगातार आपका आना जाना होता है, लोगों से कहीं न कहीं से जुड़ाव आपका रहता है। सर, कितना कामयाब हो पाया है स्वच्छ भारत मिशन, खासकर अंबेडकर नगर जनपद से? देखिए, किसी चीज की सफाई, गंदगी जब फैल जाती है, सफाई करने में कुछ समय लगता है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन का जो उन्होंने पैगाम देने का काम किया है, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, आपको अवसर बता दूं कि निश्चित साकार होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि जो गंदगी पहले थी अब वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे चाहे जिस रूप में हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, आम जनता, यहाँ की देश की जनता जनमानस समर्थन कर रही है और उसको पूरा लागू करने का भी काम कर रही है और स्वतः सब लोग स्वच्छ भारत मिशन में जुड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए स्पष्ट दिखाई देता है कि स्वच्छ भारत मिशन पूरी तरीके से कामयाब होने के कगार पर है। सर, अगर बात करें मेरे हर प्रश्नों को आप बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं। जो वीडियो क्लिप चल रहा है सर, आपके क्या नाम है, अम्बेडकर नगर जनपद वासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगर वासी को और अपने देश की जनता को? मैं देशवासियों को उनके चरणों को छूकर प्रणाम करता हूं, अपने जनपद वासियों को का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको चरणों को छूकर प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि भविष्य में जो भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के हों, चाहे लोकसभा के हों, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर इस देश को एक विश्व गुरु के शब्दों के साथ
मैं अभी चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, ये थे अंबेडकर नगर जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय साधु वर्मा जी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं यहाँ के बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच में घिरे होने के बावजूद बड़े बेबाकी से सारे प्रश्नों को संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।